जय श्री राम। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए और कम से कम एक पौधा डेली आप लगाएं। तो आइए और इसी के साथ श्री रामचरितमानस की मैं शुरुआत करता हूँ। जय सीताराम। तदपि कहीं गुर बारहि बारा, समुझि परि कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहिहूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहो अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि का मत गाई, सुजन सजीवनी मोर सुहाई। सोई वसुधातल सुधा तरंगिनी, भय भंजन भ्रम भेक भुवंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढक को खाने के लिए समर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिर नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरक को नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जन काशी। राम ही प्रिय पवन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों की मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से
हित करने वाली है। जय सीताराम। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि 5 चौपाई मैं डेली पढ़ता हूँ और मेरी आपसे यही विनम्र निवेदन और विनती है कि आप भी डेली श्री रामचरितमानस कम से कम 5 चौपाई डेली पढ़िए। अपने फैमिली के साथ पढ़िए, अपने मित्रों के साथ पढ़िए। कम से कम 5 लोग को तो जोड़िए। आप कम से कम अपने जो भी हमारी इस बात को सुन रहे हैं, आप कम से कम 5 अपने मित्र को सजेशन दीजिए, उनको बताइए और आप भी पढ़िए। पहले आप पढ़िए, फिर उनको बताइए कि इसके बेनिफिट क्या हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि श्री रामचरितमानस का पढ़ने का क्या दिनचर्या में, आपके जीवन में क्या लाभ है। तो कम से कम 5 चौपाई पढ़िए, 5 लोगों को आप जोड़िए अपने से कि जब भी आप जाएं, ऑफिस में कहीं भी जाएं, तो कम से कम लोगों से बातें करें, श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, आपके घर में है कि नहीं है। जिसके पास नहीं है, कोशिश करिए डोनेट करिए, दान भी करिए। आप कम से कम 5 श्री रामचरितमानस आप दान करिए, लोगों को दीजिए। उससे क्या है कि लोगों को प्रेरणा मिलेगी। हमारा जो सनातन धर्म है, इसको हम और आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।